भी कुरान में इसका तस्करा नहीं है कि बेनमाजी हो और जन्नत में हो। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? मैं किसी पे जहन्नम का फतवा नहीं लगा रहा, ये तो अल्लाह का काम है किसको जन्नत दे। कानून और ज़ाब्ता यही है कि बेनमाजी के लिए जन्नत नहीं है। ये इस्लाम की पहली अलामत है। नमाज आपको पढ़नी पड़ेगी, चाहे आप दिल से खुश हो या ना हो, आपको और जमात से पढ़नी पड़ेगी आपको। तो ये वो हक का रास्ता है जिसमें सबसे पहले शैतान रुकावट डालता है और उसके बाद आपका अपना नफ्स और तीसरे नंबर पे कल्चर। हर हक में 3 रुकावटें खड़ी होती हैं। तो नमाज भी हक का रास्ता है या नहीं है? अल्लाह कहते हैं मैंने पैदा किया, मैं सुबह शाम रिज़्क़ देता हूं, तो मेरे दर पे आके हाजिरी क्यों नहीं देते? और हर दफा ऐलान करवाया जा रहा है हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह। किसी हुक्म में ऐसी अनाउंसमेंट देखो, रमजान का ऐलान हिलाल कमेटी की तरफ से होता है, खुदा की तरफ से बोलो नहीं होता। अल्लाह ने कोई वर्डिंग नहीं बताई कि ये ना ना ना। ज़कात का ऐलान किसी की तरफ से भी नहीं होता। स्टेट बैंक एक अनाउंसमेंट कर देता है कि चांदी इतने रुपए तोले और फर्स्ट रमजान को ज़कात कट जाएगी। अल्लाह की तरफ से अनाउंसमेंट का कोई इंतजाम बोलो ना यार नहीं है। माँ बाप के हुकूक, उनके साथ हुस्ने सुलूक फर्ज है, लेकिन अल्लाह की तरफ से कोई याद दहानी मुसलसल कुरान में अल्लाह ने लिख दिया, बस अलग से अनाउंसमेंट नहीं है। हज की अलग से अनाउंसमेंट है कोई? अल्लाह की तरफ से। नमाज वाहिद हुक्म है। फजर में अल्लाह ने मौज़िन को कहा कि ऐलान भी करो जोर से, ऊंची आवाज से, और वर्डिंग भी तुम्हारी नहीं होगी, जो अल्फाज मैं बताऊंगा उन अल्फाज में लोगों को बुलाना है। ऐसा ना तुम अपने अल्फाज में कहो, लोग इसको तुम्हारी दावत समझेंगे, लोग मौलवी साहब का बयान समझेंगे इसको, लोग कहेंगे मौलवी साहब नसीहत कर रहे हैं। अगर अल्लाह मौज़िन को इजाजत दे देते भाई लाउड स्पीकर पे खड़े होकर लोगों को याद दहानी कराओ अख्फल तरीके से कि लोगों नमाज के लिए आ जाओ, लोग उसको अल्लाह का बयान समझते ही मौज़िन का, कहते यार ये अपना है। अल्लाह ने कहा ना 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 ना, जो अल्फाज मैंने बताए हैं उनमें एक लफ्ज भी दाएं बाएं 4 दफा अल्लाहु अकबर कहना है, 5 दफा नहीं, 3 दफा नहीं, अल्लाहु अकबर ही कहना है, अल्लाहु कबीर नहीं कहना, अल्लाहु आज़म नहीं कहना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है। अब ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह लगा सकता है? ना ना ना, जो वर्डिंग मेरी है वो, फिर अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, फिर हय्या अलस सलाह, ये भी 2 दफा कहना है, 3 दफा कहने की भी इजाजत नहीं, 1 दफा कहने की भी इजाजत नहीं, फिर हय्या अलल फलाह। अब मौज़िन के हय्या अलल फलाह आज मैं पहले कर देता हूं, हय्या अलस सलाह आज मैं बोलो बाद में। ना ना ना, अल्लाह ने कहा तेरा काम है, तू मेरी तरफ से मुतय्यन है, ये अनाउंसमेंट मेरी तरफ से होगी। क्यों? अल्लाह एक एक बात इसलिए ताकि अल्लाह की हुज्जत उसके बंदों पे तमाम हो जाए। कल क़यामत में कोई ये ना कह सके अल्लाह नमाज मेरी समझ में नहीं आ रही थी। अल्लाह कहेगा 5 दफा तेरे कान में मैंने अपनी किबरियाई डलवाई और वो वर्डिंग तू उसको भूल गया था, ये कैसे हो सकता है? मेरे भाई छोटा हुक्म नहीं है, छोटा हुक्म नहीं है, ईमान और कुफर का मसला ये। अभी से अज़म करो, अभी से पाबंद। अगर सुस्ती हो रही है, सुस्ती का इलाज करो। आज मोटिवेशनल स्पीकर आपको बता रहे हैं सुस्ती का इलाज क्या है। वो आपको पैसा कमाने में जो सुस्ती हो रही है ना, उसका इलाज बता रहे हैं। आप सारा दिन सोते पड़े रहो, मर जाओगे भूख से, ज्यादा ज्यादा यही होगा, कम नुकसान होगा आपका। लेकिन क़यामत के दिन जो अल्लाह सबसे पहले आपसे पूछेगा, वो क्या पूछेगा? वो नमाज का पूछेगा कि मैंने पैदा किया था और मैंने बार बार पैदा होते ही कान में अजान दिलवा दी, पैदा होते ही। इसको हल्का समझना शुरू कर। खवातीन जा रही हैं शॉपिंग करने, नमाज गोल, सफर पे जा रहे हैं, नमाज गोल। तो सफर में ही तो पता चलता है नमाज का, शॉपिंग के दौरान ही तो पता चलता है नमाज का। तो आज से अज़म करो मेरे भाई। और मैं एक नुस्खा बता दूं, जिसने फजर की नमाज जमात से पढ़ ली, इसका मतलब बाकी नमाजें भी कैसे पढ़ता है? वो जमात से पढ़े। फजर पढ़ ली ना, इसका मतलब बाकी नहीं छोड़ेगा। फिर फजर को फोकस कर लो। और जी हाँ, फजर में तो अल्लाह ने एक और अल्फाज इजाफा करवा दिए ना, सलातु खैरुम मिनन नौम। कितने प्यारे अल्फाज हैं, कितनी मीठी नींद सो रहा होता है। अल्लाह ने बता दिया। देखो अल्लाह मियाँ ने भी कैसा काम किया। मौज़िन को बोला बोलना है, घर में लठ लेके नहीं पहुंचना। हम अगर किसी को समझाएं, 1 दफ़ा समझाएंगे आ जा नमाज के लिए,
दूसरी दफ़ा समझे, तीसरी दफ़ा गुस्सा आएगा ना, जाके थप्पड़ लगा देंगे, अबे मैं तुझे समझा रहा हूँ, तेरी खोपड़ी में बात आ नहीं रही है। या आप बेगम को एक बात समझा रहे हो, बेगम चाय में थोड़ा चीनी कम डाला करो, तुम वैसे इतना मीठा बोलती हो कि चाय में मीठे की ज़रूरत नहीं है। फिर वो चीनी ज़्यादा डाल रही है, फिर चीनी ज़्यादा, फिर आदमी को गुस्सा आता है ना। यही थोड़ी कि हमेशा एक रिकॉर्डिंग चला के चला जाएगा, चीनी कम डालो, चीनी कम डालो। एक दिन 5, 6, 7, 8 दफ़ा आके उसको गुस्सा आएगा कि भाई बोला है कम डालो, नमक कम डालो, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3। लेकिन अल्लाह का उसूल देखो, अल्लाह ने कहा मुअज्जिन से फजर में ऐलान कर देना, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। बस बता देना, घर में डंडा लेके नहीं पहुंचना, ना सोने तो जो पड़ा हुआ है। क्यों? ला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून। कुरान कहता है जालिम जो कुछ कर रहा है अल्लाह को उससे गाफिल मत समझो। अल्लाह गाफिल नहीं है, अल्लाह हुज्जत तमाम कर रहा है, अभी नहीं पूछेगा। अगर पकड़ना शुरू कर दे तो फिर आजमाइश नहीं है। पकड़ना शुरू कर दे अल्लाह ताला, फिर थोड़ी आजमा। अभी तो अल्लाह कह रहे हैं जो सो रहा है सोने दो। जो मेरे नेक बंदे होंगे ना, जिनको पता है खिलाता अल्लाह है पिलाता अल्लाह है, वो इस आवाज पे कान धरेंगे, वो इसे सुनेंगे। यार ये बार बार क्या कहा जा रहा है? गैर मुस्लिम भी सुनते हैं अजान, पता है आपको, वो भी गौर करते हैं क्या हो रहा है, बार बार क्यों मुसलमान अनाउंसमेंट करते हैं। लेकिन हम इस अनाउंसमेंट को सुन सुन के हमारे कान सुन हो गए हैं। तो हम इस खुशफहमी में है कि अल्लाह ताला मुअज्जिन को ऑटो पे करके माज अल्लाह भूल गया है। जैसे बटन दबा के बाज़ दफ़ा आदमी भूल जाता है ना, तो अल्लाह मुअज्जिन का बटन दबा के शायद भूल गए हैं। अल्लाह को तो पता ही नहीं कि इस आवाज़ को ना कोई सुन रहा है, ना कोई इस पर लब्बैक। 2-4 आदमी बेवकूफ़ से मस्जिद में आ जाते हैं, वो मैं मजाक में कह रहा हूँ, ऐसा ना हो हमारे नमाजी बोले हमको बेवकूफ़ क्यों बोल रहे हो। मतलब वो मेरा मकसद इससे ये है कि वो जो एक आदमी था ना, एक मौलवी साहब थे मस्जिद में, तो किसी देहाती का बैल आ गया या कट्टा आ गया मस्जिद में, तो मुअज्जिन साहब ने उस कट्टे को मारना शुरू किया। तो देहाती भागता हुआ आया, बोला मौलवी साहब ये बेज़बान जानवर है, मस्जिद में भूले से आ गया, कभी मुझे देखा आपने मस्जिद में? ये तो बेज़बान बेअकल आ गया, कभी मुझे देखा? यानी मैं अकलमंद हूँ, मैं थोड़ी आता हूँ। तो जो बेचारे चंद आ रहे हैं वो लोग उनको बेवकूफ़ समझते हैं। तो अल्लाह मियाँ ने अनाउंसमेंट करा के ना याद दहानी बार बार करा रहे हैं। तो अब हम ये समझते हैं कि चंद बेवकूफ़ हैं जो अल्लाह की दावत पे लब्बैक कह के नमाज़ पढ़ने आ जाते हैं, बेवकूफ़ लोग हैं। एक्चुअली इनको तो कोई घर में काम धंधा है नहीं, बेवकूफ़ लोग हैं, तो इसलिए आ जाते हैं मस्जिद में। असल तो जो जिनका कौम के वसी तर मफाद में भी काम करना है, एक्चुअली तरक्की करनी है, बिज़नेस करना है, एजुकेशन है, कल पेपर है, वो अगर फजर में उठेंगे तो पेपर की नींद पूरी नहीं होगी, पेपर में पीछे रह जाएंगे। जब रमज़ान का रोज़ा गामदी साहब के नज़दीक पेपर की वजह से छोड़ना जायज़ है, तो फजर की नमाज की क्या औकात बनती है। तो एक्चुअली करके एक दिन मौत का फरिश्ता आएगा, बोलेगा चल पतली गली से निकल। फिर आदमी कहेगा मेरा प्लॉट, मेरी जायदाद, मेरा घर, ये सब ख़त्म। तबलीग जमात में वो है ना हज़रत मौलाना, क्या नाम है उनका, जो इज्तिमा में बड़ा अच्छा बयान किया था उन्होंने, बड़ी प्यारी बात की, मौलाना इबादुल्ला साहब, बड़ी प्यारी बात की उन्होंने बयान में, कि लोग कहते हैं हम तबलीग में वक्त लगाएंगे जब हम सेट हो जाएंगे। इस तरह लोग कहते हैं हम दीन की तरफ या नमाज की तरफ आएंगे जब हम क्या हो जाएंगे, ज़रा सेट हो जाएं। यार एक फिक्रों से तो आज़ाद हो, भी तो शादी भी है, पहले जॉब है, फिर बिजनेस है, जब सेट हो जाएंगे ना सारे कामों से। वो कहते हैं आदमी सेट कभी भी नहीं होता। वो सेट कैसे होता है, उन्होंने बड़ी प्यारी मिसाल दी। ऐसे सेट होता है कि वो कहता है मैं सेट हूँगा, हो नहीं रहा, एक मसले के बाद दूसरा मसला, दूसरे के बाद तीसरा मसला, होते होते एक दिन मौत का फरिश्ता आता है और बिलाखिर इसको कब्र में उतार देता है। फिर इसके रिश्तेदार इसको कब्र में उतारते हैं और देखते हैं इसको किबला रुख करके ज़रा सही तरह से लिटाओ। सही तरह से लिटाने के बाद फिर क्या कहते हैं, अब सेट है। मुर्दे को कहते हैं ना अब ये क्या है, अब सेट है, अब मिट्टी डाल दो। उससे पहले पत्थर नहीं रखते कब्र में जब तक मुर्दा सेट। बे भाई मुर्दा टेढ़ा मेढ़ा कब्र में पड़ा होगा तो कोई मिट्टी डालता है? पहले सेट करते हैं ना उसको। तमीज से सेट करने के बाद सब बैक जबान बोलते हैं गोरकन से, अब पत्थर रख दो, अब क्या है, अब सेट हुआ है। लेकिन अब सेट होने का फायदा बोलो, अब ना तेरे कब्र में अजान की आवाज़ आएगी तुझे, ना कोई अस्सलातु खैरुम मिनन नौम समझाएगा, और तेरी जायदादों को पीछे लोग तरने वाला समझ के फोड़ रहे होंगे। 2-4 दिन याद करेंगे हमारे अब्बा ने हमारे लिए बहरिया टाउन में कितना अच्छा प्लॉट बनाया, हमारे अब्बा बहुत अच्छे थे, क्यों चले गए दुनिया से। 3-4 दिन के बाद वीलियाँ लगाते हुए फिर रहे होंगे आपके बच्चे।
कौन से अब्बा कहाँ गए, क्या हुआ, कोई नहीं याद करेगा मेरे भाई। 4 दिन में सब भूल भुलैया। और औलाद को दीन नहीं सिखाया वो तो चौथे दिन ही भूल जाती है। दीन सिखाया तो कम से कम मौत तक दुआओं में याद रख रहे होते हैं। तो इसलिए इंसान का बच्चा वही है मेरे भाई जो अंग्रेज़ों से धोखे में ना हो, ये लिबरल लोगों से धोखे में ना हो। एक मोटिवेशनल स्पीकर की मैं तकरीर सुन रहा था अभी। कभी कभार मैं सुनता नहीं इनकी तकरीरें, क्लिप सामने आ जाते हैं ना, शॉर्ट क्लिप आजकल 1-1, 2-2 मिनट के आ रहे हैं। तो मेरे सामने क्लिप आ गया, उसने तकरीर में कहा कि खुदा जो है ना, खुदा ये हमारा बिलीव है, ये कोई रियलिटी नहीं है। रियलिटी वो होती है जो साइंस साबित करे, साइंस तो खुदा को साबित नहीं करती। तो रियलिटी पे चलो, अपने बिलीव पे मत चलो। मैंने कहा ये इसके जवाबात तो मैं फिर कभी बाद में दूंगा। ये फजूल बकवास जो की है, क्या मतलब है इसका, इसमें कितनी सुकुम है, कितनी ऐब है इस तकरीर में। लेकिन मैंने कहा मरेगा तो ये सारा तेरा जो तकब्बुर है ना, जिसने बनाया है वो पूछेगा कि तेरा बिलीव मुझ पे था क्यों नहीं। तू साइंसदानों को तो मानता है, बनी हुई चीजों को देखकर कहता है किसी साइंटिस्ट ने या किसी मैकेनिक ने बनाई है, और जिस वो मैकेनिक खुद ब खुद कैसे बन गया। तो ये रियलिटी है जिस पे हमारा बिलीव है, ये हवाई बातों पे बिलीव नहीं है। ये ग्राउंड रियलिटी है खुदा का वजूद, जिस पे हम क्या करते हैं, बिलीव रखते हैं। ये बिलीव और रियलिटी दो अलग अलग चीजों के नाम बोलो नहीं है। तो खैर तकब्बुर बहुत है। आज थोड़े से इंग्लिश के 2-4 अल्फाज आ जाएं, 2-4 आपको कुछ थोड़ा सा बोलना आ जाए तो इंसान अपनी औकात भूल जाता है। तो इसलिए कब्रिस्तान में जाके देखा करो कैसे मुर्दे पड़े हुए। एक दिन हमने भी मरना है, जवाब देना है। अल्लाह हमसे अपने बारे में सबसे पहले पूछेगा, अल्लाह ताला हमें। और आखिरी बात देखो, अगर नमाज कभी छूट जाए ना जमात से, अपने ऊपर जुर्माना रखो, सजा दो अपने आप को। ऐसे अपने आप को ढीला ना छोड़ दो कि अज़म करते हैं मैं पढ़ूंगा फिर छूट जाती है। कुछ सजा तो दो अपने आप को। फजर जिस दिन छूट जाए, नाश्ता गोल, नाश्ता नहीं। हजरत हकीम अख्तर साहब रहमहुल्लाह फरमाया करते थे, जिसकी फजर छूट जाए वो किस मुंह से नाश्ता करता है, उसको तो गैरत आनी चाहिए। तू ये पराठे और कबाब खा रहा है, जिस खुदा ने तुझे दिए हैं उसने तो तुझसे सिर्फ इतना सा मुआवजा मांगा था कि फजर में हाजिरी दे दे। अब किस नेमतें तो फोड़ रहा है मजे से बैठ के, थोड़ा सा अल्लाह का हक है वो अदा करने के लिए तैयार नहीं है। तो कुछ तो सजा दो मेरे भाई। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।